मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित गणना करवाई और उसके बाद आर्थिक रिपोर्ट भी तैयार करवाया, यानी कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर है, इसका भी डेटा निकाला गया। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बात का मुद्दा भी बनाया जा सकता था। जेडीयू और आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में जाति आधारित गणना को मुद्दा बना सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है। अब आखिर वो तोड़ क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं। अब आखिर वो जाति कौन कौन सी है? तो वो जाति है गरीबी, वो जाति है महिलाएं, वो जाति है किसान और वो जाति युवा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से इस देश में मात्र 4 ही जाति है, और वो जाति है गरीबी, महिलाएं, युवा और जो किसान है। ये 4 जाति आने के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जाति आधारित गणना करवाई और उसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसका भी तोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी 4 जातियां बताई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको इस पूरे देश में आगे बढ़ाना है, जिसमें महिलाएं शामिल है, गरीबी शामिल है, युवा वर्ग शामिल है और किसान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहते नजर आए हैं कि मैं इस देश से गरीबी को मिटाना चाहता हूं, जो गरीब लोग हैं उन्हें आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाना चाहता हूं, किसानों का उत्थान करना चाहता हूं, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता हूं, साथ ही साथ देश के युवा जो हैं वो अच्छा रोजगार पा सके, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मेरे लिए पूरे देश में मात्र 4 ही जाति है। बताते चले हम आपको कि बिहार में जाति आधारित गणना का खूब ढिंढोरा भी पीटा गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो विपक्ष में बैठी हुई है, बीजेपी ने ये भी आरोप लगाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कि जो जाति आधारित गणना करवाई गई है उसके डेटा में हेरफेर किया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने जाति के लोग यानी कि यादवों की संख्या बढ़ा दी है। ये तमाम आरोप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी लगाए गए। लेकिन अब प्रधानमंत्री का ये नया वीडियो चर्चाओं का विषय बन गया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जाति आधारित गणना के लिए खुली चुनौती दे दी है। जाति आधारित गणना के बाद जो रिपोर्ट आए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सामने रखती, इसका तोड़ पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रख दिया। आप उस बयान को सुनिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की 4 जातियों के बारे में बातचीत की है। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में एक छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति,
तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन। चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है। उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे, तो पूरा देश सशक्त होगा। आपने देखा कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि मेरे लिए 4 ही जाति है, और वो जाति है युवा, किसान, महिलाएं और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, यानी कि युवा वर्ग है, किसान है, महिलाएं हैं। साथ ही साथ एक और वर्ग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।